सभी को गुड मॉर्निंग। एनएस एजुकेशन हम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता। उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था रेडियो एक्टिविटी की खोज, उस रेडियो एक्टिविटी के प्रकार, रेडियो एक्टिव किरणें अल्फा बीटा गामा के बारे में अपन ने क्या है डिस्कस किया था। ठीक है, अब अपना आगे है वो है रेडियो एक्टिव विखंडन। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना है, राजस्थान बोर्ड के जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं जिनकी कुछ एग्ज़ाम्स बाकी रह गई थी, उनका क्या है टाइम टेबल आ चुका है। ठीक है, जो उनकी जो मैथ की एग्ज़ाम है वो क्या है 30 जून को होगी। कुछ विद्यार्थी ने क्या है कमेंट किए थे, कुछ ने पर्सनली मैसेज भी किए थे कि सर जो हमारा मैथ का सिलेबस है वो एक बार आप पूरा करवा दो। तो उनके लिए क्या है अपन ने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। 30 दिन है एग्ज़ाम में, 30 दिन में अपन क्या जो मैथ का जो संपूर्ण सिलेबस है वो क्या अपन पूरा करवाएंगे। उससे क्या जो भी विद्यार्थी है उनको क्या है काफ़ी फ़ायदा होगा और वो क्या है पढ़कर 1-2 घंटे पढ़कर क्या है काफ़ी अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो उनके लिए कक्षा 10 के जो मैथ के विद्यार्थी हैं ना, उनके लिए उन्हीं के लिए है जो क्रैश कोर्स उनके लिए है। ठीक है, अब अपन आगे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वह है रेडियो एक्टिव विखंडन। विखंडन क्या होता है? विखंडन यानी टूटना। रेडियो एक्टिव विखंडन यानी को रेडियो एक्टिव तत्व है वो क्या है टूट रहा है, उसको अपन क्या कहेंगे रेडियो एक्टिव क्या है विखंडन कहेंगे। यानी इसकी परिभाषा वो क्या होगी, किसी रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक से रेडियो एक्टिव तत्व के क्या है स्वतः उत्सर्जन की प्रक्रिया को अपन कहते हैं रेडियो एक्टिव विखंडन। ठीक है, और यह प्रक्रिया क्या है स्वाभाविक रूप से क्या है स्वतः होती है, तो इसे अपन कहते हैं प्राकृतिक रेडियो एक्टिव विखंडन। प्राकृतिक रेडियो एक्टिव विखंडन। ठीक है, यानी इसे अपन कह सकते हैं प्राकृतिक विखंडन भी अपन क्या है इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उससे क्या है अल्फा, अपन अल्फा के बारे में पढ़ा था, बीटा किरणों का क्या है उत्सर्जन होता है। अल्फा बीटा और क्या है गामा किरणों का क्या है उत्सर्जन होता है। ठीक है, अब क्या है इससे संबंधित जो रेडियो एक्टिव विखंडन है इससे संबंधित है वो साइंटिस्ट सन 1913 में साइंटिस्ट है, इनका नाम था, एक थे सोडी फोजोन्स और रदरफोर्ड। इन्होंने क्या किया, जो रेडियो एक्टिव विखंडन है इससे संबंधित कुछ सिद्धांत दिए थे। क्या सिद्धांत दिए कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जो परमाणु है यानी जो एटम है उनके वो क्या है अस्थायी है। ठीक है, और इनमें क्या होता है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसके एटम क्या है अस्थायी है, और इनमें जो विखंडन होगा उनमें क्या होगा अल्फा बीटा और गामा किरणों का क्या होगा उत्सर्जन होगा। ठीक है, अब है रेडियो एक्टिव को एलिमेंट अपने पास। ठीक है, उससे क्या है अल्फा और बीटा और गामा किरणों का क्या है उत्सर्जन होगा, तो क्या है जो उस परमाणु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, उस परमाणु पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो अपन देखते हैं। ठीक है, परिवर्तन क्या है उन्होंने 2 प्रकार के बताए, जो सोडी फोजोन्स और रदरफोर्ड थे उन्होंने क्या है 2 प्रकार के क्या है परिवर्तन बताए। एक बताया था अल्फा परिवर्तन, एक उन्होंने बताया बीटा परिवर्तन। अल्फा परिवर्तन यानी कि जो नाभिक है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है के परमाणु का जो नाभिक है उससे यदि अल्फा कणों का उत्सर्जन हो रहा है तो वो क्या होगा अल्फा परिवर्तन होगा। और यदि
रेडियो एक्टिव एलिमेंट के एटम से क्या है वो बीटा कणों का क्या है वो क्या उत्सर्जन हो रहा है, तो इसे अपन क्या कहेंगे, बीटा परिवर्तन कहेंगे। तो इसमें तो होगा अल्फा कणों का उत्सर्जन और इसमें क्या होगा, बीटा कणों का उत्सर्जन। अब जो परमाणु है उस पर उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी जो अपने पास मूल एलिमेंट है, ठीक है, जो मूल एलिमेंट है अपने पास, मूल तत्व है कौन सा, रेडियो एक्टिव, ठीक है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो अपन देखते हैं। यानी उनसे जो अल्फा और बीटा कणों का यदि उत्सर्जन होगा तो उस परमाणु पर जो मूल तत्व है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो अपन देखते हैं, ठीक है। यानी अपने पास ये ले लिया, यूरेनियम है अपने पास, ठीक है, थोरियम अपने पास, ठीक है, ये क्या है, रेडियो एक्टिव क्या है, एलिमेंट है, रेडियो सक्रिय तत्व है यूरेनियम और थोरियम, ठीक है। यदि इससे क्या है, इसके परमाणु के नाभिक से अगर अल्फा कणों का उत्सर्जन होगा या बीटा कणों का उत्सर्जन होगा, थोरियम से अल्फा और बीटा कणों का उत्सर्जन होगा, तो उस एलिमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं अल्फा परिवर्तन और बीटा परिवर्तन। ठीक है, तो पहला क्या आता है, पहला आता है अल्फा परिवर्तन। इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, यानी जो अल्फा परिवर्तन होगा, अपने पास कोई एलिमेंट है, रेडियो सक्रिय एलिमेंट, ठीक है, अपने पास है यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम को वैसे कैसे डिनोट करते हैं, 92 238, ठीक है। ये 92 क्या है, ये तो है परमाणु क्रमांक, और ये क्या है, ये है द्रव्यमान संख्या। अपने परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के बारे में क्या डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये 92 तो हो गया इसका परमाणु क्रमांक और 238 है द्रव्यमान संख्या, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, अल्फा कणों का क्या है, उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है, अल्फा कणों का उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है। तो जो नया एलिमेंट बनेगा, ठीक है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर यह प्रभाव पड़ता है कि जब अल्फा परिवर्तन होता है तो उसमें है 2 परमाणु क्रमांक की कमी तथा 4 द्रव्यमान संख्या की कमी। अपन ने पढ़ा था अल्फा कण को अपन कैसे डिनोट करते हैं, अपन अल्फा कण को डिनोट करते हैं, जो अपन ने बताया था कि ये किसके समान होता है, वो क्या है, हीलियम नाभिक के समान होता है, ठीक है। यानी जब अल्फा कण क्या है बाहर निकलेगा किसी परमाणु से, किसी परमाणु के जब नाभिक से अगर अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो क्या है, उसका 2 परमाणु क्रमांक क्या है, कम हो जाएगा, और 4 क्या है, द्रव्यमान संख्या कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इससे यूरेनियम से अगर वह है अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा थोरियम में। थोरियम का कितना होता है, थोरियम का होता है 90, ठीक है, 90 थोरियम 234, ठीक है। ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा थोरियम में। ये क्या है, ये है यूरेनियम, ठीक है, और साथ में ये क्या हो जाएगा, अल्फा कण, यानी इससे अपन लिख सकते हैं 2He4 यानी हीलियम, ठीक है। ये क्या होगा, जब अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो ये तो क्या हो गया, अल्फा परिवर्तन हो गया, ठीक है। और एक को ले लेते हैं अपन, अपने पास है रेडियम है, देखते हैं, ठीक है। ये है अपने पास रेडियम, कैसे डिनोट करते हैं अपन, 88 ये क्या है, रेडियम। क्या हो रहा है, अल्फा कण का उत्सर्जन हो रहा है, क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा रेडोन, ठीक है। ये हो जाएगा 86 222, ये किस में बदल जाएगा, रेडोन में। साथ में क्या हो जाएगा, अल्फा कण, या जिसको अपन लिखते हैं 2He4, ठीक है।
ये तो हो गया अल्फा परिवर्तन, यानी जब अल्फा कण अगर निकलेगा, अल्फा कण का जब उत्सर्जन होगा तो क्या है, उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में क्या है, 4 की कमी हो जाएगी। ठीक है, अब है अपना वो है बीटा परिवर्तन। यानी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसके जब एटम से क्या है, बीटा कणों का क्या है, उत्सर्जन होगा, यानी जो मूल तत्व है उस पर क्या है, जो मूल परमाणु, जो मूल एलिमेंट है, मूल परमाणु है, उस पर क्या है, क्या प्रभाव पड़ेगा अगर बीटा कणों का क्या है, उत्सर्जन होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बीटा कणों का जब उत्सर्जन होता है तो जो परमाणु क्रमांक है एक की वृद्धि और जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या है, समान। यानी द्रव्यमान संख्या तो वही रहती है, वो तो क्या है, नो चेंज। और जो परमाणु क्रमांक है उसमें क्या है, 1 की वृद्धि हो जाती है। यानी अपने पास जब यूरेनियम था, यूरेनियम से अपने पास क्या आया, थोरियम आया। ठीक है, ये आ गया अपने पास थोरियम 234। अब यदि बीटा कणों का क्या है, उत्सर्जन होगा। ठीक है, किसका हो रहा है, बीटा कण का हो रहा है, तो किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा प्रोटेटिनियम में। ठीक है, 92,234, ये क्या था, थोरियम। किस में बदल गया, प्रोटेटिनियम में बदल गया। ठीक है, ये क्या आ गया, आगे बीटा कण आ गया। ठीक है, यानी जब बीटा कण का जब उत्सर्जन होगा तो क्या होगा, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि, द्रव्यमान संख्या में क्या है, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जब अल्फा कणों का होगा तो अल्फा कणों में क्या होता है, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या है उसमें 4 की कमी। ठीक है, अब जो अल्फा और जो बीटा परिवर्तन है, यानी जब अल्फा कण और जो बीटा कणों का क्या है, उत्सर्जन होता है, उसे आवर्त सारणी पर क्या प्रभाव पड़ता है वो अपन थोड़ा देखते हैं। अल्फा एंड बीटा के उत्सर्जन से आवर्त सारणी में प्रभाव किनका, इन्हीं का जो एलिमेंट है ना अपने पास, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है अपने पास, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उत्सर्जन से क्या है, आवर्त सारणी में प्रभाव। किनका, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के परमाणु का, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अल्फा में क्या होता है, अल्फा में होता है 2 और 4, 2 में इसकी किस कमी, परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये क्या है, द्रव्यमान संख्या। हमें पता है जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें क्या है, उसमें जो इसका क्या है, जो द्रव्यमान संख्या है, इनका क्या रोल नहीं होता। ठीक है, जो आवर्त सारणी जो अभी दी हुई है अपने पास, जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस आधार पर दी हुई है, वो क्या है, परमाणु क्रमांक के आधार पर दी हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अल्फा में क्या है, परमाणु क्रमांक में क्या है, कमी आ रही है। ठीक है, और बीटा में क्या है, बीटा में होता है 1 की वृद्धि। क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे अपने पास कोई एक्टिनाइड है, ठीक है, एक्टिनाइड श्रेणी के क्या है, कोई एलिमेंट दिए हुए अपने पास। ठीक है, ये देख लो, ठीक है, ये है, कोई भी मान लेते हैं 5F श्रेणी के क्या है, एक्टिनाइड एलिमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे ये आ गया, थोरियम आ गया, प्रोटेनियम आ गया, यूरेनियम आ गया। ठीक है,
तो थोरियम का क्या होता है 90, 91, 92, ये देख लेते हैं अपन। 90 क्या है इनका परमाणु क्रमांक, 91 प्रोटोनियम का है और 92 क्या यूरेनियम का। ठीक है, अब कोई एलिमेंट जैसे यूरेनियम अपने पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट, अब अल्फा कण का ऑक्सीजन हुआ यानी 2 परमाणु क्रमांक की कमी, यानी वो किस में आ जाएगा, वो इसमें आ जाएगा, किस में आ जाएगा थोरियम में। कब अल्फा कणों का क्या है उत्सर्जन होगा तब। तो जो ये एलिमेंट है जो मूल तत्व है इसका स्थान क्या आ जाएगा, इसका स्थान 2 साइड 1 और 2, तो 2 स्थान क्या है बाईं ओर। क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे 2 साइड क्या है बाईं ओर आ जाएगा। ठीक है, और यदि बीटा कण का उत्सर्जन हो रहा है तो बीटा कण जैसे थोरियम है, बीटा कण का क्या है उत्सर्जन हो रहा है, क्या होता है एक परमाणु क्रमांक की क्या है वृद्धि हो जाती है, यानी जो 90 था वो क्या हो जाएगा 91 यानी प्रोटोनियम में चला जाएगा। ये कब है जब बीटा का होगा। ठीक है, तो क्या होगा एक स्थान दाईं, ये तो हो गया बायां, ये हो गया दायां। ठीक है, एक स्थान कहाँ जा रहा है दाईं साइड जाना है, यानी कि एक स्थान क्या है दाईं ओर चला जाएगा। जो ये स्थान का जो चेंज हो रहा है बाईं और दाईं ओर, ठीक है, इसको अपन कहते हैं समूह विस्थापन नियम। समूह विस्थापन नियम, इसको अपन कहते हैं समूह विस्थापन नियम। ठीक है, अब अपना जो अगला टॉपिक है वो है अर्ध आयु काल। इसे कहते हैं अपन हाफ लाइफ पीरियड। अर्ध आयु काल यानी कोई समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा समय, वह समय जिसमें क्या है किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में परमाणुओं की संख्या क्या है आधी रह जाती है, उसे क्या कहते हैं अपन अर्ध आयु काल कहते हैं। यानी कोई परमाणुओं की संख्या क्या है यानी वह समय जिसमें समय अंतराल या वह समय जिसमें परमाणु के किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के परमाणु की संख्या क्या है विखंडित होकर क्या है आधी रह जाती है, उसे कहते हैं अपन अर्ध आयु काल। ठीक है, अर्ध आयु काल क्या है, यह है सेकंड से लेकर और क्या है लाखों वर्ष तक भी हो सकता है। ठीक है, यानी जो भिन्न भिन्न रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उनका क्या है भिन्न भिन्न रेडियो क्या है अर्ध आयु काल होता है। ठीक है, ये क्या है जो अर्ध आयु काल है ये क्या है हमेशा एक समान रहता है। इसे किसी भी प्रक्रिया द्वारा क्या है चेंज नहीं कर सकते। जैसे अपने पास है एक है पोलोनियम है, पोलोनियम। ठीक है, एक अपने पास है यूरेनियम। ठीक है, इनका जो अर्ध आयु काल है वो क्या है हमेशा एक समान रहता है। यानी जो पोलोनियम है इसको अपन डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको अपन पता ही है 238। ठीक है, ये क्या है पोलोनियम का कोई समस्थानिक है 84 पोलोनियम 212। ठीक है, इसे अपन 214 भी लिखते हैं कभी 84 यूरेनियम 214। ठीक है, और ये क्या है ये यूरेनियम का कोई समस्थानिक है 92 यूरेनियम 238। ठीक है, ये क्या है ये है दो अपने पास जो एलिमेंट है वो दिए हुए हैं इनके समस्थानिक है। ठीक है, इनका जो अर्ध आयु काल है वो क्या है हमेशा एक समान रहेगा। वो क्या हमेशा एक समान रहेगा। जैसे जो अपने पास जो पोलोनियम है वो पोलोनियम का क्या होता है पोलोनियम का होता है वो होता है 10 की पावर -4 सेकेंड।
ठीक है। और जो यूरेनियम है, यूरेनियम का कितना होता है, यूरेनियम का होता है 4.5 गुना 10 की पावर वो है -4 वर्ष। ठीक है, यानी 9 वर्ष। यानी जो इनका जो अर्धायुकाल है वो क्या है, हमेशा एक समान रहेगा। यानी जो पोलोनियम है उसका कितना रहेगा, उसका 10 की पावर -4 सेकेंड ही रहेगा। जो यूरेनियम है उसका 4.5 गुना 10 की पावर 9 वर्ष रहेगा। ठीक है, ये हमेशा एक समान होगा। इसे किसी भी अभिक्रिया द्वारा क्या अपन चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये होगा। अपन इसको डिनोट कैसे करते हैं, यानी कि सूत्र जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है अर्ध आयु बराबर होता है 0.693 अपॉन लेमड़ा। ठीक है, ये जो लेमड़ा है ये क्या है, यह है विखंडन स्थिरांक। विखंडन स्थिरांक, ठीक है। एक होता है वो होता है औसत आयु, इसको अपन डिनोट करते हैं T से। ठीक है, ये क्या होता है, औसत आयु क्या होती है, जो ये विखंडन स्थिरांक है इसका क्या है, व्युत्क्रम क्या कहलाता है, औसत आयु कहलाता है। यानी इसका जो व्युत्क्रम हो गया 1/u, ये क्या हो गया, औसत आयु। यानी जो अर्ध आयु काल एंड जो औसत आयु है में क्या संबंध हो गया, यानी जो औसत आयु बराबर क्या हो जाएगा, यानी जो औसत आयु है, यानी अर्ध आयु काल बराबर होता है 0.693 अपॉन लेमड़ा। तो लेमड़ा वो क्या है, विखंडन स्थिरांक है। जो औसत आयु T है वो क्या है, 1 अपॉन लेमड़ा। यानी जो विखंडन स्थिरांक का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, औसत आयु कहलाता है। तो औसत आयु और क्या है, अर्ध आयु काल, इनमें क्या संबंध हो गया, यानी जो औसत आयु बराबर हो जाएगा, अर्ध आयु अपॉन कितना है 0.693। कैसे हो जाएगा, औसत आयु बराबर क्या दे रखा है, T बराबर दे रखा है 1 अपॉन लेमड़ा। ठीक है, लेमड़ा क्या है, विखंडन स्थिरांक। इसमें लेमड़ा बराबर क्या है, लेमड़ा बराबर ये हो गया अर्ध आयु काल, और ये क्या है 0.693। यानी इसको अपन ऐसे लिखेंगे, वो लिखेंगे लेमड़ा बराबर क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन ये क्या है, अर्ध आयु काल। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें लिख दो T बराबर क्या हो गया, औसत आयु बराबर हो गया 1 अपॉन लेमड़ा। 1 क्या है, 1 लेमड़ा बराबर क्या है, लेमड़ा बराबर है 0.693 अपॉन अर्ध आयु। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया अर्ध आयु काल अपॉन 0.693। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास अर्ध आयु काल। अब जो अपना अगला आता है वह है रेडियो सक्रियता की इकाई। तो रेडियो सक्रियता की जो इकाई है वो क्या है, क्यूरी। अपने पढ़ा था खोज के बारे में, तो खोज है वो सर्वप्रथम किसने की थी, तो रेडियो सक्रियता का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था, हेनरी बेकरेल ने। कब लगाया था, 1898 में। यानी जो रेडियो सक्रियता का पता तो सर्वप्रथम लगाया था हेनरी बेकरेल ने 1898 में। ठीक है, क्यूरी कौन थे, एक क्यूरी दंपति थी, क्यूरी दंपति में कौन कौन शामिल थे,
मैडम क्यूरी और उनके पति पीरे क्यूरी। उनने सबसे अधिक जो रेडियो सक्रिय एलिमेंट है रेडियम की क्या की थी? रेडियम की खोज की थी। कब की थी? 1903 में। ठीक है, तो जो रेडियो सक्रियता की खोज है वो की थी हेनरी बेकल ने 1898 में, और जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है रेडियम, उनकी खोज की थी क्यूरी दंपति ने, मैडम क्यूरी और उनके पति पीरे क्यूरी ने। ठीक है, जो रेडियो सक्रियता इकाई है वो क्या है? क्यूरी। क्यूरी क्या है? 1 क्यूरी 1 क्यूरी बराबर होता है 3.70 गुणा 10 की पावर 10 विखंडन प्रति सेकंड। यानी किस पदार्थ का क्या है? वह परिणाम जिसमें क्या है 3.70 गुणा 10 की पावर 10 विखंडन क्या है? प्रति सेकंड हो, उस वो क्या कहलाता है? 1 क्यूरी कहलाता है। वो 1 क्यूरी के बराबर होता है। ठीक है, अब जो आगे का टॉपिक है वो अपन क्या है? अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 10वीं क्लास के बारे में मैंने बता दिया था। 10th क्लास की जो मैथ है उस मैथ के लिए है अपन ने जो शुरू किया है वो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। ठीक है, 30 दिन एग्जाम के हैं। 30 दिन में क्या है अपन कंप्लीट जो सिलेबस है वो क्या है अपन करवाएंगे। ठीक है, जो भी मैथ के अंदर जो भी प्रश्नावली है वो अपन क्या है 30 दिन के अंदर 2 क्लास से लेंगे अपन। 2 क्लासों के हिसाब से जो भी मैथ की स्टूडेंट है वो अपन हिसाब से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर ये हमारा जो चैनल आपको अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।